हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार फिर से आपके साथ नई क्लास में। चलिए आज हम पढ़ते हैं सार्थक अंक के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे सार्थक अंक के बारे में। सार्थक अंक क्या होता है? तो किसी भी भौतिक राशि का जब हम माप करते हैं तो उसमें शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को क्या कहते हैं? हम सार्थक अंक कहते हैं। अभी इसको समझेंगे हम। थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि में, किसी भी भौतिक राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक को समझने से पहले हम कुछ उसकी बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या हमारे पास दी हुई है, कोई भी संख्या दी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर 1.325 ये संख्या हमारे पास दी हुई है, जो कि दशमलव वाली संख्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे अंतिम वाला अंक होता है किसी भी संख्या में, सबसे अंतिम वाला जो अंक होता है वह कैसा अंक कहलाता है? वह संदिग्ध। कैसा अंक कहलाता है? वह संदिग्ध अंक कहलाता है, या इसी को हम अनिश्चित अंक भी कहते हैं। ये कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसका मान एक ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 5 की जगह 6 भी हो सकता है, या फिर 5 की जगह 4 भी हो सकता है। इसलिए इसको हम संदिग्ध अंक कहते हैं। किंतु इसके पहले वाले जो अंक होते हैं, है ना, अंतिम अंक के पहले जितने भी अंक होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं? ये विश्वसनीय अंक कहलाते हैं। विश्वसनीय अंक कहलाते हैं, या इनको हम निश्चित अंक कहते हैं। निश्चित अंक या विश्वसनीय अंक कहते हैं। तो किसी भी संख्या में ये दोनों चीज लागू होती ही है। अंतिम अंक जो होता है वह अनिश्चित होता है और संदिग्ध होता है। उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है ना, उसमें प्लस माइनस वन की त्रुटि हो सकती है। मतलब इसका जो मान है एक ज्यादा भी हो सकता है, एक कम भी हो सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर एक निश्चितता और अनिश्चितता बनी रहती है। इसके अलावा और एक चीज हम समझते हैं यहाँ पर, आपने नाम सुना होगा यथार्थ है ना, यथार्थता और परिशुद्धता। ये परिशुद्ध को शुद्ध भी बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यथार्थता क्या होती है और परिशुद्धता क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। यथार्थता का अर्थ ये है कि कोई भी मापी गई राशि उसकी वास्तविक राशि के कितने करीब है ना। वास्तविक राशि के जितने करीब मापी गई राशि होगी उसकी यथार्थता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया एक, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो सर्वमान्य मान है वो है। ठीक है, अब यदि हमने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल के माध्यम से हमने जब प्रयोग किया तो हमने जो जी का मान निकाला वो कितना निकाला? जी का मान ये इतना होता है, ये वास्तविक मान है। हमने जब प्रयोग किया तो हमारे से जो मान निकला वो कितना आया? 9.67। ठीक है, कितना आ गया? हमने जो मान निकाला उसमें 9.67 निकाला मान। और एक दूसरे व्यक्ति ने मान निकाला, उसका आ गया 9.573। ठीक है, उसने इतना मान निकाला। ठीक है, तो हमने देखा हम प्रयोग करते हैं तो उसमें त्रुटियां हो ही जाती हैं, तो अलग अलग मान आता है, वास्तविक मान से अलग मान ही आता है। तो कोई मान निकालता है तो उसका इतना आ रहा है, कोई निकाल रहा है उसका इतना आ रहा है। ठीक है, अलग अलग मान आ सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या जो है इस संख्या के पास में है ना, यदि इनको हम घटाएंगे तो इनका अंतर जो रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कैसा रहेगा? कम रहेगा। किंतु इन दोनों के बीच का जो अंतर है इनको घटाने पर यह कैसा रहेगा? अधिक रहेगा, है ना। अंतर अधिक है तो ये वाली संख्या कैसी है? कम यथार्थ है। अंतर ज्यादा होगा तो यथार्थता कम होगी, और यदि अंतर कम होगा तो यथार्थता ज्यादा होगी। अंतर कम होगा तो यथार्थता ज्यादा होगी।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कोई भी संख्या जो हमारे द्वारा मापी गई है राशि कहना चाहिए, वो यदि वास्तविक संख्या के जितने पास में होगी तो उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, इसी के साथ में हम एक शब्द पढ़ते हैं परिशुद्धता। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए इन्हीं को लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये वाला जो संख्या है 9.76, 9.76 जो है, ठीक है ना, और एक ऊपर वाली ये भी ले लेते हैं 9.8, और ये नीचे वाली ले लेते हैं हम तीसरी वाली 9.573। ये तीनों संख्या में देखिए सबसे ज्यादा शुद्धता के साथ मान देने वाली संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये वाली जो संख्या है दशमलव के एक स्थान तक ही हमें मान बता रही है, ठीक है ना। ये वाली संख्या जो दशमलव के 2 स्थान तक खुद मान बता रही है, परंतु ये वाली जो संख्या है क्या बता रही है, दशमलव के 3 स्थानों तक हमें शुद्धता के साथ मान बता रही है ना, एक्यूरेसी बता रही है। तो हम यहाँ पर कहते हैं ये वाली संख्या जो है कैसी है, ये शुद्ध है, इन तीनों में सबसे शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या सबसे शुद्ध है, परंतु हम जब इसी को यथार्थता के संदर्भ में लेते हैं, ये वाली संख्या यथार्थ नहीं है। कौन सी यथार्थ है, ये वाली ज्यादा यथार्थ है। इसकी तुलना में ये वाली संख्या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिए ज्यादा यथार्थ। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसको आपको समझना जरूरी होता है। ठीक है, ये हो गया परिशुद्धता और यथार्थता में अंतर। तो सार्थक अंक वही होते हैं जो कि किसी भी मापी गई राशि के शुद्धता के साथ मान बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम सार्थक अंक बोलते हैं। किसी भी यंत्र की जितनी ज्यादा अल्पत मांग होगी उतने ही ज्यादा उसके सार्थक अंक होंगे, है ना। जितनी ज्यादा अल्पत मांग होगी उतना ही शुद्धता के साथ मान बताएगा, तो उसके सार्थक अंक भी कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। तो सार्थक अंक को ज्ञात करने के नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कौन कौन से नियम है, किस प्रकार हम सार्थक अंक बनाते हैं। सबसे पहला नियम जो है, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं, सार्थक अंक होती हैं। सभी अशून्य संख्याएं, अशून्य संख्या मतलब जिसमें शून्य नहीं आता, है ना, इसको शून्येतर में बोलते हैं। तो कोई भी संख्या आ जाएगी 2, 1, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या आएगी जिसमें शून्य नहीं है, सभी क्या मानी जाएंगी, सार्थक अंक मानी जाएंगी। यहाँ पर देखिए इसमें कितने सार्थक अंक है हमारे पास में, 5 सार्थक अंक है। कितने हैं इसमें, 5 सार्थक अंक है। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर देखिए दूसरा जो नियम है वो क्या बोलता है, अशून्य संख्या के बाद, अशून्य संख्या के बाद दशमलव होने पर सभी अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम, दशमलव है ना, कोई संख्या है उसके बाद दशमलव लगा हुआ है और उसके बाद में और वहां पर संख्याएं और शून्य लगे हुए हैं, वो सभी सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे लिखा 2.1650। तो यहाँ पर देखिए दशमलव लगा हुआ है, इसके बाद कुछ संख्या है शून्य और फिर शून्य संख्या है, यहाँ पर सार्थक अंक सभी होंगे। ये भी होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ कितने सार्थक अंक होंगे, 6 सार्थक अंक होंगे। इसी प्रकार देखते हैं हम तीसरा वाला जो है, अशून्य संख्या के दाईं ओर, सॉरी दाईं नहीं बाईं, अशून्य संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते, के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं।
नहीं होते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है 0.0021, तो यहाँ पर देखिए ये जो शून्य है इनको सार्थक अंक नहीं मानते हैं, तो अशून्य संख्या के पहले जितने भी शून्य आते हैं उनको हम सार्थक अंक नहीं मानते। ठीक है, इस प्रकार यहाँ कितने सार्थक अंक होंगे, यहाँ पर 2 होंगे। इसके बाद में देखिए चौथा राजा है दो अशून्य संख्या के बीच सभी शून्य के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी अंक होंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 0 0 1 2 ऐसा, यहाँ पर देखिए कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, दो संख्याओं के बीच में जितने भी शून्य आते हैं सभी सार्थक अंक माने जाते हैं। इसमें देखते हैं हम 5वां नंबर, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, है ना। मान लो कोई संख्या है हमारे पास 3100, ये संख्या है सामान्य संख्या जिसमें दशमलव का यहाँ पर कोई वो नहीं है। यहाँ पर देखिए 31 के बाद में जो दो शून्य है ये सार्थक अंक नहीं होंगे, है ना, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। यहाँ पर कितने सार्थक अंक होते हैं, 2। ठीक है, सामान्य कोई भी संख्या लिखी होगी तो उसमें किसी भी अशून्य संख्या के बाद में जो भी शून्य आते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं 6वां नंबर का है दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते। दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते। देखिए यहाँ पर 2.432 है ना, यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं, 4। कितने हैं, 4। इसी को यदि आगे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सार्थक अंक जो है 4 है। इसको यदि मैं ऐसा लिख दूं 24.32, ठीक है, गुणा 10 की घात ऋण 1, दशमलव को आगे ले जाएंगे इधर क्या हो जाएगा 10 की घात 1 लग जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कितने सार्थक अंक है, यहाँ पर भी 4 सार्थक अंक ही है। ठीक है, दशमलव का स्थान आगे पीछे करने से सार्थक अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके याद रखिए आप। यहाँ पर भी कितने सार्थक अंक है, 4। और जो 10 की घात में जो भी संख्याएं आएंगी ना इनको हम सार्थक अंक नहीं मानते। 10 की घातों के रूप में जो भी जाता है उसको सार्थक अंक में हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सार्थक अंक 4 है। आगे देखते हैं हम नियम नंबर 7, मात्रक बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते। मात्रा यदि हम बदल देंगे किसी राशि का तो उसके सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। यहाँ पर देखिए कोई राशि है, यहाँ पे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 2000 मीटर। ठीक है, 2000 मीटर लिखा हुआ है। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4। कितने सार्थक अंक होंगे इसमें, 4 होंगे।
और यहीं पे इसको यदि हम किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2.000 गुणा 10⁻³ मीटर, है ना, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं किलोमीटर, है ना। ये क्या है, इसका पूर्ण लग्न है, मात्रक मीटर का पूर्ण लग्न है ये, है ना। पूर्ण लग्न हमने पढ़ाया था मापन, जब हमने स्टार्ट किया था उस वीडियो में पूर्ण लग्न बड़े मात्रक छोटे मात्रक पढ़ाया था हमने, तो किस प्रकार से वहां पर देखते हैं पूर्ण लग्न लगते हैं, तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं वहां जाके वीडियो में, ठीक है ना। तो ये पूर्ण लगा है, इसको किलो करते हैं, 10⁻³ मतलब होता है किलो, तो मीटर हो जाएगा, तो ये 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर होता है। परंतु हमने जो मान मापे हैं ये यहाँ पर देखिए 4 अंक तक क्या बता रहा है, शुद्धता बता रहा है ना, 4 अंक तक ये शुद्धता बता रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे 2.000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शुद्धता यहाँ तक है ना, हमने मापा है उस स्केल के द्वारा, जिससे कि वो 4 अंकों तक शुद्धता बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमको लिखना पड़ेगा, इसमें भी 4 सार्थक अंक होंगे, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम जब भी मात्रा को बदलते हैं तो उसमें सार्थक अंक नहीं बदलते, ठीक है। यदि आपने, अब आप कहोगे कि यहाँ पर आपने पहले बताया था कि यदि किसी संख्या को लिखते हैं हम तो वहां पर सार्थक अंक जो होते हैं, जैसे मैंने 3100 लिखा था, है ना, 3100 कहीं लिखा था, मैंने ये लिखा है 3100 लिखा था, यहाँ पे सार्थक अंक मैंने 2 बोला था, तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ठीक है। मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था इसमें, परंतु मैंने जब अलग अलग बुकों में देखा, वहां अलग अलग प्रकार से लिखा था, तो मैंने जो निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष यही निकाला, निष्कर्ष ये निकला कि जब ये संख्या होती है ना, ये सिर्फ क्या होगी, संख्या होगी, सिर्फ संख्या होगी, तो हम इनको सार्थक अंक नहीं मानते, ठीक है ना। परंतु इसके आगे कोई मात्रक लगा है, 3100 किलोग्राम लिखा है, ठीक है ना, कोई भी मात्रक लगा होगा, किलोग्राम मीटर, कोई भी मात्रक यदि भौतिक राशि का लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इसके शून्य को भी सार्थक अंक मानेंगे, ठीक है ना। यदि इसको माप रहे हैं हम किसी भी भौतिक राशि द्वारा, तब इसको हम सार्थक अंक मानते हैं शून्य को, और यदि ये सिर्फ संख्या होती है तो उस समय इसको हम सार्थक अंक, इसको शून्य को, है ना, जितने भी बाद में शून्य आते हैं इनको सार्थक अंक नहीं मानते। ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा तो अच्छा होगा। चलिए, तो ये था सार्थक अंकों के बारे में, ठीक है। आज हमने पढ़ा इसकी कौन कौन से नियम है, किस प्रकार इनको लिखा जाता है, ज्यादा कुछ है नहीं कठिन, सिर्फ जो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है वो यही है ना, कि जब इसको हम संख्या के रूप में लिखते हैं तो ये शून्य को सार्थक अंक नहीं मानते, और जब इसको हम क्या करते हैं किसी मात्रक के रूप में लिखते हैं, है ना, मात्रक के सामने संख्या लिख रहे हैं, तब इसको हम क्या करते हैं, सार्थक अंक मानते हैं। इस प्रकार से इसको निर्धारित किया गया, क्योंकि इस समय शुद्धता बताता है ना, हमने किसी यंत्र के द्वारा इसको मापा है, जब मापा है तो ये उसकी शुद्धता बता रहा है ना, जितना इतना समान है, परंतु इसको हमने कहाँ मापा है, 3100 को मापा है, 3100 तो एक संख्या है ना, काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 600 200 300 400, तो संख्या है, उसमें निश्चित नहीं हो रहा है कि भाई ये किसके लिए हुआ है, 3100 कहा गया है ना, 3100 तो कुछ भी हो सकता है ना, परंतु जब उसको निश्चित कर दिया जाता है एक मात्रक के द्वारा, तो किलोग्राम, हमने किलोग्राम कह दिया, मतलब फिक्स हो गया कि वजन है, क्या है वो हमारा द्रव्यमान है ना, वजन नहीं द्रव्यमान, वजन में तो फोर्स लगाता है, ठीक है, तो द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मात्रा, सार्थक अंक में जो मात्रक है उनका ये होता है। इसके बाद में हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए किसी भी अंक का जो पूर्णांकन करते हैं हम, ठीक है, पूर्णांक बनाते हैं उसको पूर्णांकन, या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में राउंड ऑफ, ठीक है, पूर्णांकन या राउंड ऑफ ये क्या होता है समझ लीजिए। तो ये भी बहुत जगह उपयोग होता है, जैसे मान लो यहाँ कोई संख्या लीजिए 2.324 एक दशमलव संख्या, डेसिमल संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, डेसिमल नंबर है ये। तो यहाँ पर देखिए कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4, परंतु मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें सार्थक अंक जो है वो 4 ना होके 3 ही रहे, है ना, इसकी जो शुद्धता है वो 3 अंकों तक की रहे। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो लास्ट वाला अंक है जो कि अनिश्चित है, संदिग्ध है ना, संदिग्ध अंक है, इसको मैं यहाँ से गायब करूंगा। तो कैसे गायब होता है, इसके लिए नियम जो होता है 2.32 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यदि ये वाला अंक 5 से छोटा है ना, यदि ये वाला अंक 5 से छोटा है
तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और ये जैसा का वैसा, इसके पहले वाले अंक को जैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है ना। परंतु यही वाला अंक यदि 5 से बड़ा हो जाए, ये वाला अंक क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा, तब क्या करेंगे हम, तब ये क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा होने की कंडीशन में 2.3 है ना, 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगे हम, तो यहाँ पर एक बढ़ा देते हैं, एक अंक आगे बढ़ा देंगे इसको, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो जब ये 5 से बड़ा होता है तो ये ऐसा कन्वर्ट होता है, और ये 5 से छोटा होगा तो ऐसा कन्वर्ट होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। तो ये पूर्णांकन हो जाता है। हमने मतलब जो 4 अंकों की सार्थक संख्या थी उसको 3 अंकों की सार्थक संख्या में बदल दिया, ठीक है। और यदि यहाँ पे 5 आ जाए, 2.325 आ जाए तो क्या होगा, 5 ही आ गया, 5 से बड़ा है तो वो 1 बढ़ जाएगा, 5 से छोटा है तो जैसा का वैसा ही रहेगा, है ना, ये पहले वाला। अब 5 आ गया तो क्या होगा, तो 5 आ जाता है जब ये देखते हैं कि इसकी पहले की संख्या सम है या विषम है ना। यदि ये सम है तो इसको जैसा का वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है, सम है तो जैसा का वैसा ही लिख देंगे इसको, और यदि ये विषम है तो इसको 1 बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है, यदि ये विषम है तो 1 बढ़ा के लिख देंगे। यहाँ पर तो ये 2.32 ही रहेगा क्योंकि ये सम संख्या है। यदि मान लो ऐसा हो जाता 2.335, तब क्या करते हैं हम, इसकी जगह में इसको जब हम 5 को यहाँ से राउंड ऑफ करते तो क्या करेंगे, 2.3, देखो 3 क्या है, विषम है ना, तो विषम है तो 1 बढ़ा देंगे, मतलब 3 4, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये भी 3 अंकों की सार्थक संख्या बन गई, ठीक है ना। इस प्रकार से ये यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, रूल्स लागू किए जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो बहुत आसान है, 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दो पीछे वाले में, 5 से छोटा है तो वैसे लिख दो, है ना। और जब 5 होता है तो उसके लिए वाला रूल है, सम विषम को देखते हैं, सम है तो वैसा ही लिख दो और विषम है तो 1 बढ़ा दो, इस प्रकार से उसको निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों, आज हमने सार्थक अंक के बारे में जाना। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी विद्यार्थी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार।